हो चुकी थी। सुहाना अब भी कंफ्यूजन में थी कि उसे जाना चाहिए या नहीं। सुहाना के पास तो पार्टी में जाने के लायक कपड़े भी यहाँ पर नहीं थे। यही सोचकर शनाया के जाने के बाद वह मार्केट निकल गई। उसने जल्दी से अपने लिए एक डिजाइनर साड़ी और एक पार्टी वेयर गाउन खरीदा और वापस शेखावत हाउस आ गई। वह घर तो वापस आ गई थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या पहने। पर तभी सविता उसके पास आई और सविता ने उससे कहा, मैम आप अब तक तैयार नहीं हुई, आप कहे तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। थोड़ा बहुत मेकअप और हेयर स्टाइल करना मुझे भी आता है, या फिर आप कहे तो आपके लिए कॉल करके किसी ब्यूटी पार्लर वाली को बुलवा देती हूँ। सुहाना, नहीं, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगी, पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं या नहीं। सविता, अगर आप मेरी बात माने तो आपको जाना चाहिए। मैं मानती हूँ आपकी अभी अभी शादी हुई है और जितनी जल्दबाजी में शादी हुई है उससे शायद मैं अंदाज भी लगा सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं जानते होंगे, और क्योंकि वो आपके पति हैं आपको इतना तो करना ही चाहिए कि उनकी जन्मदिन की पार्टी पर आप शामिल हो। सुहाना को भी सविता की बात कहीं हद तक सही लग रही थी, इसलिए उसने जल्दी से पार्टी गाउन निकाली और तैयार हो गई। सविता ने जब सुहाना को उस पार्टी गाउन में देखा तो देखती रह गई, और उसे देखते हुए सविता ने कहा, मैम आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज सर की नजर आपसे नहीं हटेगी। पर अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। सुहाना, हाँ बिल्कुल कहिए। सविता, अगर आप मेरी माने तो आप साड़ी पहने, मुझे लगता है कि आपके ऊपर साड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। इस गाउन से भी ज्यादा खूबसूरत मैं मानती हूँ, गाउन बहुत सुंदर है और आप पर बहुत अच्छा भी लग रहा है, पर फिर भी साड़ी का एक अपना ही चार्म होता है, वह किसी की भी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, और खास तौर पर किसी नई नवेली दुल्हन की खूबसूरती एक प्यारी सी साड़ी में और निकल कर आती है। कुछ सोचकर सुहाना ने सविता की बात मान ली और गाउन बदलकर वह साड़ी पहनकर आ गई। वाकई में साड़ी है, वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह साड़ी सिर्फ उसके लिए ही बनी है। शाम के ठीक 7 बजे सुहाना शनाया की बताए हुए क्लब में पहुंची। जैसे ही वो क्लब में पहुंची, बड़े ही ग्रांड तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी हो रखी थी। शनाया ने भी एक डिजाइनर बैकलेस पार्टी गाउन पहना था और बाकी की दोस्तों ने भी डिजाइनर लहंगे और फैंसी कपड़े पहने हुए थे। उस पूरी पार्टी में एक सुहाना ही थी जो साड़ी पहनकर पहुंची थी। सुहाना को वहां देखकर शनाया ने कुछ अजीब से लहजे में कहा, अच्छा तो तुम आ गई, मुझे तो लगा था शायद इतनी बड़ी पार्टी का नाम सुनकर घबरा जाओगी और नहीं आओगी, पर चलो अब तुम आ गई हो तो तुम्हें बाकी के लोगों से भी मिलवा देती हूँ। और ये कहकर शनाया सुहाना को लेकर क्लब के अंदर बार की तरफ खड़े हुए बाकी के दोस्तों के पास ले गई और एक एक करके उसने सुहाना को सबसे मिलवाना शुरू किया। ग्रुप में खड़े होकर इहाना सभी को हाय हेलो कर ही रही थी कि तभी एक ने पूछा, तुम क्या करती हो? सुहाना, मैं क्लासिकल डांसर। सुहाना अभी अपने बारे में आगे कुछ पता पाती, इसके पहले ही शनाया ने सुहाना की बात को काटते हुए कहा, अरे डोंट माइंड फ्रेंड्स, सुहाना थोड़े लो बैकग्राउंड से है, उसे हमारे जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों की आदत नहीं है, तुम लोगों उसे इस तरीके से परेशान मत करो। सुहाना ने मुड़कर शनाया की और देखा तो शनाया ने कहा, वह मैंने सविता से तुम्हारे बारे में पूछा था कि तुम क्या करती हो, तो मुझे सविता ने बताया कि तुम क्लासिकल डांसर, और फिर मैंने आज सुबह इंटरनेट पर तुम्हारे कंपनी के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि शायद तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेट बहुत अच्छी नहीं होगी। तभी उन्हीं में से खड़ी एक लड़की ने कहा, वाह सुहाना, तुम पर तो यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सुहाना ने मुड़कर थैंक यू कहा, पर तभी किसी और ने कहा, मैं तो कभी साड़ी पहन ही नहीं सकती, इट्स सो मिडिल क्लास। तो शनाया ने बात को बीच में काटते हुए कहा, फ्रेंड्स, सुहाना बिलोंग्स टू मिडिल
इवन मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने आज सुबह सुहाना को राज के घर पर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राज ऐसे किसी एवरेज लुकिंग लड़की से शादी कर लेगा। सुहाना को समझ में आ रहा था कि शनाया उसे लोगों के बीच में नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, पर सुहाना ने इस बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया था। शनाया का यह सो कॉल्ड मजाक और इंट्रोडक्शन अभी और देर तक चलता अगर राज ना आ गया होता। थोड़ी देर में जैसे ही राज क्लब के अंदर आया तो सारे लोगों ने मिलकर उससे सरप्राइज दिया, पर सबसे ज्यादा सरप्राइज राज सुहाना को वहां देखकर था। उसने सुहाना की ओर देखकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? तभी शनाया आई और राज के गले में हाथ डालते हुए कहा, वह सुहाना को तो यहाँ पर मैंने बुलाया है। तूने तो है बताया नहीं कि तूने शादी कर ली है। मैं सुबह तुझे विश करने के लिए घर गई थी। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गई तो मुझे यह तेरे कमरे में मिली। राज ने सुहाना से कुछ भी नहीं कहा, बस सबके साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और सुहाना को लेकर वापस घर आ गया। ना तो उसने सुहाना पर कोई गुस्सा किया कि वह वहां पार्टी में क्यों आई थी, और ना ही सुहाना की कोई तारीफ की कि वह साड़ी में कैसी लग रही थी। सुहाना को यही लग रहा था कि शायद राज भी कुछ समझने की और इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी आज की रात उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। राज के दोस्त, उनका आना के प्रति बिहेवियर, और सबसे ज्यादा शनाया वह इंसान थी जो उसे समझ में ही नहीं आई। सुहाना को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर शनाया उसे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही है। क्यों वह दोस्तों के बीच में बार बार इस बात को घसीट रही थी कि राज ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ऐसी लड़की से उसका क्या मतलब था? यह सुहाना को अब तक समझ में नहीं आया था। सारे रास्ते राज चुप ही रहा और घर पहुंचकर भी सुहाना को गुड नाइट कहकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुहाना भी उसी गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। दोनों के कमरे एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट थे। जैसे ही सुहाना कमरे में पहुंची, उसके मोबाइल पर मैसेज की आवाज आई। सुहाना ने उठाकर अपना मोबाइल चेक किया तो राज ने उसके मोबाइल नंबर पर 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और साथ में एक मैसेज था, पब्लिक अपीयरेंस तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, इसलिए मेरे दोस्तों के सामने मेरी बीवी के एक्टिंग करने के लिए थैंक यू, और यह उसकी कीमत है। राज ने पैसे देकर अपने जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली थी और सुहाना ने भी उसे कुछ नहीं कहा। सुहाना राज और अपने रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाहती थी, इसलिए वह धीरे धीरे सब चीजों को समझ रही थी। शादी को तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। इस 1 हफ्ते में सुहाना कुछ बातों को तो अच्छे से समझ लिया था कि राज का डेली रूटीन क्या है, वह कब आता है कब जाता है, नॉर्मली घर के अंदर उसका क्या रूटीन होता है। और इसी वजह से सुहाना कोई अच्छे से पता था कि राज को अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस दौरान शनाया रोज घर आती रही और हर बार आने के बाद वह सुहाना को यही दिखाने की कोशिश करती कि सुहाना छोटे परिवार से आई है, तो शायद उसे यह सब बड़ी बड़ी चीजों की महंगी चीजों की आदत नहीं होगी। और मौका पड़ने पर शनाया सुहाना को यह जताने से भी नहीं छूटती थी कि वह इस घर में पहले से आती जाती रही है, इसलिए उसे इस घर और परिवार के बारे में ज्यादा पता है। या कम शब्दों में कहा जाए तो शनाया जब तब शेखावत परिवार पर अहाना के सामने अपना अधिकार जताने की कोशिश करती थी, पर कमाल की बात यह थी कि सुहाना राज से की पत्नी है। उसके बावजूद भी शनाया सबसे ज्यादा अधिकार राज पर ही जताती थी, जैसे बार बार सुहाना को यह बताना कि राज को क्या पसंद है या क्या नहीं, वह किस समय आएगा किस समय जाएगा, उसका मूड कब कैसा रहता है, और भी बहुत कुछ। पर सुहाना शनाया की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इधर राज का व्यवहार सुहाना के प्रति ठीक पहले ही जैसा था।
ना तो अपना को कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी और ना ही पहले से ज्यादा रुखा बर्ताव कर रहा था। मतलब जैसा शादी करते वक्त था ठीक वैसा ही आज भी था। धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब तक इन दोनों की शादी को तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके थे। आज ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए राज देर तक सो रहा था। तभी उनके घर के नौकर ने आकर कहा, मैम आपको नीचे चलना चाहिए। सुहाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सविता उसे इस तरह से बुलाने के लिए क्यों आई है, पर उसके बुलाने पर नीचे चली गई। नीचे जाकर देखा तो शनाया और उसके साथ काफी सारे लोग खड़े हुए थे। उनमें से कुछ लोगों की शक्ल को सुहाना पहचानती थी, क्योंकि उनकी फोटो उसमें देखी हुई थी। यह सब राज का परिवार थे। सुहाना ने आगे बढ़कर सभी बड़ों के पैर छुए और सविता को चाय बनाने के लिए कहा। तभी उन्हीं में से एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 50-55 के आसपास होगी, उन्होंने कहा, रहने दो, हमें जो चाहिए होगा हम खुद सविता से मांग लेंगे। मेरे ही घर में मुझे मेहमान फील कराने की जरूरत नहीं है। मिसेज नैना शेखावत की बात सुनकर सुहाना थोड़ा सहम गई और पीछे हट गई और उसने धीरे से कहा, आप लोग आराम कीजिए, मैं राज को जगाकर लाती हूँ। तभी मिसेज नैना शेखावत ने घूरकर सुहाना की ओर देखते हुए कहा, रहने दो, तुम्हें अगर कुछ करना ही है तो जाकर सविता की मदद करो, राज को शनाया जगा देगी। सुहाना को यह बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे कैसे सुहाना के होते हुए उसके पति को जगाने के लिए वो किसी और लड़की को भेज सकती हैं, पर सुहाना अब भी चुप थी। थोड़ी ही देर में शनाया के उठाने पर राज भी नीचे आ गया, पर सबको यूं अचानक आया देखकर वह आश्चर्य में था और इसीलिए उसने अपने दादाजी की ओर देखकर कहा, आप सब अचानक यहाँ कैसे? इसका जवाब उसकी मां नैना शेखावत ने दिया, तू तो हमें बताने वाला नहीं था कि तूने शादी कर ली है। वह तो भला हो, शनाया ने हमें बता दिया तो हम देखने आ गए कि किसे तू हमारे परिवार की बहू ले बना कर ले आया है। वह हमारे परिवार के लायक है भी या नहीं? राज ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और अपनी मां की बातों को इग्नोर करते हुए वह भी आकर सबके साथ बैठ गया। आज का सारा दिन राज ने अपने परिवार के साथ बिताया और चूंकि अब इनका परिवार यहाँ था, इसलिए मजबूरी में सुहाना को राज के कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। यह बात कहीं सबको पता ना चल जाए, इसलिए सुहाना ने सविता से कहकर चुपके से अपना सामान राज के कमरे में शिफ्ट करा दिया। हालांकि अब तक शनाया को इस बात का शक हो चुका था कि राज और सुहाना अलग अलग कमरों में सोते हैं, क्योंकि जब भी राज कमरे में गई उसे वहां पर सुहाना का सामान नहीं मिला। हर बार सुहाना कुछ ना कुछ कहकर बहाना बना देती थी, पर अब तो उन्हें एक कमरे में रहना ही पड़ेगा। सुहाना का सामान राज के कमरे में शिफ्ट हो चुका था। सुहाना अच्छे से जानती थी कि राज को अपनी चीजों में दखलंदाजी पसंद नहीं है, इसलिए वह राज के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे यह बता दें कि सुहाना अपना सामान कहां पर रखें। राज डिनर के बाद जब कमरे में आया तो उसने सुहाना को इस तरह अपने सूटकेस के साथ बैठे हुए देखा। राज, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इस तरह क्यों बैठी हुई हो? सुहाना, मैं आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आप प्लीज मुझे यह बता दीजिए कि मैं किस तरफ की अलमारी में अपना सामान रखूं? सुहाना की उम्मीद के ठीक उलट राज ने कहा, तुम्हें जहां कंफर्टेबल लगे वहां रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आना को थोड़ा थोड़ा राज का नरम वाला बर्ताव भी दिखाई देने लगा था। मराज और सुहाना बहुत कम बात करते थे, पर कभी भी राज ने उसे तकलीफ देने की या बेइज्जत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो सुहाना के साथ हमेशा तमीज और इज्जत से पेश आता था। पर हाँ, शादी को तकरीबन 3 महीने बीत जाने के बाद भी सुहाना और उसके बीच में एक दूरी सी थी। दोनों एक कमरे में रहते थे, पर फिर भी अनजान लोगों की तरह।
दोनों के बीच में अब तक पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं था। अब इसे इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट कह लो या कंफर्ट लेवल, दोनों में से कोई भी अब तक आगे नहीं बढ़ा था। सुहाना डांस के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी और राज अपना बिजनेस और सुहाना की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा था। पर राज का सुहाना को हर बात पर पैसे ट्रांसफर करना, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से ट्रीट करना, यह अभी भी बदस्तूर जारी था। आज भी राज सुहाना जो भी करती थी उसके एवज में सुहाना को पैसे ट्रांसफर करता था। मतलब अगर सुहाना आज उसकी साथ कहीं गई है तो भी राज उसे पैसे देगा। सुहाना ने उसकी पत्नी के रूप में अगर आज कोई काम किया है तो भी मृत्यु मुझे उसके एवज में उसे पैसे देगा।